हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे ध्वनि से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर 1, 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि कहलाती है। नंबर 2, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंधन का प्रतिपादन सेबिन ने किया था। नंबर 3, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। नंबर 4, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नंबर 5, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग जो होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। नंबर 7, एक जेट वायुयान 2 मेक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो वायुयान की जो चाल होगी वो 664 मीटर प्रति सेकंड होगी। नंबर 8, एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण उच्चतर आवृत्ति है। नंबर 9, एकॉस्टिक विज्ञान है और एकॉस्टिक जो विज्ञान होता है ध्वनि से संबंधित होता है। नंबर 10, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त के तरंगों का उपयोग किया जाता है। नंबर 11, किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि जो होती है सबसे तेज चलती है। नंबर 12, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। नंबर 13, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नंबर 14, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 12, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है चंद्रमा के ऊपर। नंबर 16, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। 17 नंबर, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इतनी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण व्यतिकरण है। नंबर 18, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। 19, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती हैं, इसका कारण अनुनाद है। नंबर 20, डेसिबल का प्रयोग किसको मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए किया जाता है। नंबर 21, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित होता है। नंबर 22, द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा स्टील में करती हैं। द्रव्यों में ध्वनि जो सबसे तेज यात्रा करती है वो स्टील में करती हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ। नंबर 23, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। नंबर 24, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम लोहे में होता है। नंबर 25, ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। नंबर 26, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है तारत्व कहलाती है। नंबर 27, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारत्व के कारण ही कोई ध्वनि मोटी और पतली होती है। नंबर 28, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम गैस में होता है। नंबर 29, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर की होती है जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके।
नंबर 30, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। नंबर 31, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं। नंबर 32, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। नंबर 33, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो 95 जो होता है 95 डेसिबल के ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। नंबर 34, ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। 35, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए ये घटती जाती है। यह घटना डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। नंबर 36, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहा जाता है। नंबर 37, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। नंबर 38, कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादन वायु में ध्रुवण नहीं होता है। नंबर 39, पराध्वनिक विमान पराश्रव्य तरंग नामक एक प्रगतित तरंग पैदा करते हैं। नंबर 40, पराध्वनिक विमान ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। नंबर 41, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। नंबर 42, प्रतिध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। नंबर 43, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है। 44, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए खोलता है। तो मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह इसलिए खोलता है क्योंकि कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। नंबर 45, मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में वायुयान के लिए किया जाता है। नंबर 46, यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग है, तो प्रोसेस क्या होगा? VA जो होता है वायु में कम, उससे ज़्यादा होता है जल में और उससे ज़्यादा होता है इस्पात में। 47, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद में अंतर के कारण केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण उनमें अंतर होगा सितार और बांसुरी में। 48, रेडियो का स्वरण समस्वरण स्टेशन अनुनाद का उदाहरण है। 49, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। नंबर 50, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। नंबर 50 क्या था? वस्तु के वेग और उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। नंबर 51, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है सोनार कहा जाता है। नंबर 52, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का आवृत्ति प्रभावित होती है। तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि की क्या प्रभावित होती है? आवृत्ति प्रभावित होती है। 53, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि की चाल में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। नंबर 54, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन प्रतिध्वनि का निर्धारण करके इसका उपयोग करती हैं। नंबर 55, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती हैं। 56, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। नंबर 57, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो होता है 9 संचालकों द्वारा अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है।
58 स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 59 हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह अनुनाद के कारण होता है। नंबर 60 वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। 61 वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। नंबर 62 एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नंबर 63 अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। 64 पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। नंबर 65 पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था गाल्टन ने। तो पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर गाल्टन ने उत्पन्न किया था। नंबर 66 आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नंबर 67 विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नंबर 68 बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती हैं। इसका कारण प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसलिए आकाश में बिजली चमकती है तो सबसे पहले बिजली दिखाई देती है, उसके बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक होती हैं। 69 साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती हैं। 70 100 डेसिबल का शोर स्तर किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल के संगत होगा। 71 पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। नंबर 72 एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। 73 स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। 74 कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण पोलराइजेशन तो जो होता है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। 75 चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। 76 रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 77 किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल लगभग कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। 78 अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना होता है। 79 ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड तक रहता है। 80 अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन सेबाइन ने किया था। 81 डेड हॉल का अनुरण काल 0 सेकेंड का होता है। नंबर 82 जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। 83 कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि के अनुनाद के कारण होता है। 84 जब हम जल के नीचे सुराही बढ़ने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण अनुनाद है। 85 समुद्र में स्थान घर बनाए जाते हैं जहां स्थान पर ऊंचे प्रकाश से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण के कारण निर्मित होते हैं। 86
जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं, जो नहीं देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण ध्वनि का विवर्तन है। मतलब क्या है कि कमरे में कोई बातचीत कर रहा है, पास वाले कमरे में कोई बातचीत कर रहा है, अपन उसको देख तो नहीं सकते लेकिन उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। उनकी आवाज़ सुनने का कारण है ध्वनि का विवर्तन। 87 आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। 88 एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है वो सोनोग्राफी है। 89 कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगें जो हैं शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। 90 मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए खोलता है। 91 वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि में आवृत्ति का गुण प्रभावित होता है। 92 किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। 93 जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तब वेग, आयाम और उसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। 94 बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि की दृढ़ता को अनुरण कहा जाता है। 95 आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति समान रहती है। 96 बड़े आयाम वाले ध्वनि कंपन उच्च ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। 97 एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। 3 सेकंड में ध्वनि तरंग द्वारा कितनी दूरी तय की जा सकती है? तो 600 मीटर की दूरी तय की जा सकती है। कैसे कि आवृत्ति तो इसकी 50 हर्ट्ज है, तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, तो तरंग का वेग आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होता है, तो 50 इंटू 4 बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए ध्वनि तरंगों द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी 200 इंटू 3 बराबर 600 मीटर होगी। नंबर 98 ध्वनि तरंग के दो अनुक्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ध्वनि तरंग के दो अनुक्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी के लिए तरंग दैर्ध्य का प्रयोग किया गया है। 99 राजमार्ग के किनारे एक आवासीय घर में शोर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति क्या है? कि घर के आसपास पेड़ लगाना नहीं है, घर के आसपास घर के चारों तरफ झाड़ियाँ लगाना होता है, पेड़ लगाना नहीं होता है। नंबर 100 ध्वनि की आवृत्ति इकाई द्वारा मापी जाती है। ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज द्वारा मापी जाती है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 1 से लगाकर 100 प्रकार के ध्वनि से संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ा। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से उन लिंकों को क्लिक कर आप आसानी से दूसरी क्लासें भी देख सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.